नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कल यानी कि 19 दिसंबर का दिन खास अहम है। मामले में कल दोनों को कोर्ट में पेश होना है और दोनों ने ही बेल बॉन्ड भरने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल अब सवाल यह है कि कल की सुनवाई में दोनों का पक्ष क्या होगा, क्योंकि सोनिया गांधी साफ कह चुकी हैं कि वो अपनी सफाई कोर्ट में ही रखेंगी। कांग्रेस की गले की फांस बना नेशनल हेराल्ड मामला अब ऐसे जिन्न के जैसा सामने आया है, जो अचानक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में उजागर हुई अनियमितताओं का हवाला देकर दोनों को कल यानी कि 19 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। पहले इस तरह की उम्मीद थी कि पेशी से बचने और गिरफ्तारी को टालने के लिए दोनों बेल बॉन्ड भर सकते हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सोनिया गांधी का कहना है कि वे डटकर इन आरोपों का सामना करेंगी और बिना पीछे हटे वो जवाब जरूर देंगी। बेल बॉन्ड को ना भरने की वजह से दोनों ही नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है, पर कांग्रेस ने भी इस बार मजबूत रणनीति तैयार की है। इस मामले में व्हिसल ब्लोअर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपने रुख पर कायम हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में सच सामने आने का दावा किया। मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। वही कांग्रेस इससे लगातार इनकार करती आई है। वहीं दूसरी ओर पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने सही जांच पर भरोसा जताया और कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया, जिसमें कांग्रेस लगातार कह रही थी कि मोदी सरकार सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपने फायदे के इस्तेमाल के लिए उन्हें बार बार सामने रखा जा रहा है। जो लोग इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर 50-60 वर्ष तक शासन किया है, ये उनकी इस प्रकार की मनस्थिति है कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और शायद देश की जनता इस बात से ये निष्कर्ष अवश्य लगा लेगी कि 50-60 वर्ष अपने शासनकाल में ये यही करते रहे, न्यायपालिका को अपने हितों के लिए उपयोग में लाते रहे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पूरी तरह उसने प्रतिबद्धता के साथ जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं और जितने भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका सम्मान भी किया है और न्यायपालिका को उसकी पूरी स्वतंत्रता बनी रहे वो भी सुनिश्चित है। अब यहाँ कांग्रेस अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। सोनिया गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस बारे में जो कुछ भी कहना है वो कल ही कहेंगी। इससे पहले पार्टी के सूत्रों ने कहा था कि सोनिया राहुल ने जेल जाने का मन बना लिया है और इसीलिए उन्होंने बेल बॉन्ड भी नहीं भरा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में इस पेशी से छूट की मांग को भी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सब कुछ कल होने वाली पटियाला कोर्ट की पेशी पर निर्भर करता है और साथ ही कल की सुनवाई कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को भी तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में आईएएस अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुणे में एक 16 साल की लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे आईएएस में शामिल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी और इसका फिर एक बार जरिया बना सोशल मीडिया। पुणे की 16 साल की लड़की के आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़ने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक वो पिछले 4 महीनों से इंटरनेट के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में थी और उनके बारे में जानकारी भी जुटा रही थी। इसी दौरान वो श्रीलंका के आईएसआई एजेंट के संपर्क में आई और अगले साल वो सीरिया जाने की योजना भी बना चुकी थी। पुणे शहर की लड़की विदेश के कई लोगों से फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और ईमेल के जरिए संपर्क में थी। छानबीन के दौरान एटीएस को ये अहम जानकारी मिली। 10-12 दिन पहले यहाँ पे हमारे एडिशनल डीजी फंसलकर साहब और आईजी जो एटीएस के यहाँ पे है निकेत कौशिक साहब, इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये इन्फॉर्मेशन में ऐसा पता चला था कि पूना की एक लड़की प्रो ISIS एक्टिविटीज़ में ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा कार्यरत है।
ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में यहाँ पे हमने टेक्निकल सोर्सेस और ह्यूमन सोर्सेस के द्वारा ये लड़की को आइडेंटिफाई किया था। ये लड़की को आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने जब इनके पास में इनके फैमिली के सामने जब इंक्वायरी हमने की तो पता ऐसा चला कि ये 16 साल की लड़की है। यहाँ पे पूना में एक रिप्यूटेड कॉलेज है, ये रिप्यूटेड कॉलेज में 11th साइंस में पढ़ रही है। ये लड़की जो थी, स्कूलिंग जब इसका चल रहा था तो इसका स्कूलिंग जो कॉन्वेंट एजुकेशन हुआ था, ये पहले जो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जब भी पढ़ रही थी, जब भी घूम रही थी तो मिनी स्कर्ट या जीन्स पैंट टी शर्ट में घूम रही थी। अप्रैल और मई के दरमियान ये जब टीवी वॉच कर रही थी तो टीवी पे एक चैनल के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री ISIS के ऊपर दिखाई जा रही थी, ये ISIS के डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में इसको ISIS के बारे में अट्रैक्शन तैयार हो गया। इसके बाद में वो अलग अलग चैनल देखने लगी। अलग अलग चैनल देखते देखते अल जजीरा तक वो पहुंच गई थी। ये देखने के बाद में उसने इंटरनेट के द्वारा ISIS के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात कर ली। जब ये मालूमात कर रही थी तो इसका खुद का फेसबुक अकाउंट था। फेसबुक अकाउंट के द्वारा इसको ISIS का जो रिक्रूटर श्रीलंकन एक आदमी था, ये श्रीलंकन आदमी के कांटेक्ट में आ गई। वो श्रीलंकन आदमी के द्वारा इसको जो ISIS प्रो ISIS के जो ग्रुप्स है उसमें इसको इंक्लूड किया गया। इन 4 महीनों में उसके व्यवहार में भी बदलाव देखा गया था। पहले वो जींस पहनती थी, लेकिन अब बुर्का और हिजाब पहनने लगी। एटीएस के सूत्रों की माने तो वो जल्द ही देश छोड़कर ISIS ज्वाइन करने वाली थी। लड़की अच्छे परिवार से है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है। एटीएस जानने में लगा है कि भारत में और वो किसके संपर्क में है। लड़की हाल ही में राजस्थान से पकड़े गए सिराजुद्दीन के संपर्क में भी थी। पुलिस को दोनों के बीच हुई बातचीत हाथ लगी है। अगले साल ISIS ने उसे सीरिया आने को कहा। वो भी अगले साल सीरिया जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके खुद के व्हाट्सएप अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इसके अलावा उसका टेलीग्राम अकाउंट था और फेसबुक अकाउंट था। ये पिछले 4 महीने से कम ये प्रो ISIS एक्टिविटीज में शामिल हो गई थी और इसको ऐसा आश्वासित किया गया था कि नेक्स्ट ईयर इसको सीरिया बुलाया जाएगा। सीरिया में इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और जो भी खर्चा मेडिकल का है ये खर्चा पूरा ISIS उसकी तरफ से कर लेगी। ये मिलने के बाद में उसको ऐसा भी बताया गया था कि यहाँ पे अगर कुछ करना है, यहाँ पे अगर तुमको बोला जाएगा कुछ करने के लिए, उसके लिए भी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। ये लड़की काफ़ी उनके रेडिकलाइजेशन करने के बाद में काफ़ी कुछ उनके प्रो ISIS के तरफ हो गई थी। ये होने के बाद में अभी रिसेंटली जो राजस्थान में सिराजुद्दीन पकड़ा गया है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम कर रहा था, ये सिराजुद्दीन के कांटेक्ट में भी ये आ गई थी। ये होने के बाद में हमने यहाँ पे पिछले महीने से यहाँ के महाराष्ट्र के DGP साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके तरफ हम लोग डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम कर रहे थे। ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में हमने यहाँ पे पूना के मौलानाज है, जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, उनके हम यहाँ पे हेल्प ले रहे थे। और अभी भी ये लड़की को हमने डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए उसके फैमिली के साथ में ये स्कॉलर्स और मौलानाज की हेल्प लेके इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश हमने चालू कर दी है। आज तक हमको लास्ट 8 दिन से काफ़ी कुछ उसमें सक्सेस भी मिल गया है। पुणे का ISIS कनेक्शन उस वक्त सामने आया था जब 10 जुलाई को फराश खाना इलाके में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उसकी तफ्तीश शुरू की तो इसके तार सीधे इराक और वहां चल रही लड़ाई से जुड़ गए। इस ब्लास्ट से जुड़े पहलुओं को खंगालने के दौरान खुफिया एजेंसियों में जो कुछ पता चला वो चौंकाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।